हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कब आ सकता है, वैकेंसी कितनी रहेंगी और लास्ट टाइम जब आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया था तब मेरे कितने अटेम्प्ट हुए थे और मेरे कितने मार्क्स आए थे। तो आप अगर देखो तो लास्ट ईयर का कट ऑफ सब 94, 95, 96 इतना है। मतलब 100 आउट ऑफ 100 अपने को टारगेट करना पड़ेगा, तभी हम आरबीआई असिस्टेंट के लिए मतलब रेडी है, ऐसा समझ सकते हैं। तो लास्ट ईयर जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब मैंने नई नई पढ़ाई चालू की थी और मेरे बहुत ज़्यादा खराब मार्क्स आए थे। इंग्लिश में सिर्फ 10 मार्क आए थे, मैथ्स में 22 और रीजनिंग में 32 और मेरा 64 मार्क आए थे। और मैंने मॉक भी जो दिए थे उसमें मेरे सेम ही मार्क्स आ रहे थे, 64 65 ऐसे। मैंने ऑलिव बोर्ड के मॉक दिए थे, आप मेरा उसमें स्कोर देख सकते हो। लाइव टेस्ट थोड़ा इजी था तो 78 मार्क्स आ गए, लेकिन बाद में 60 45 52 61 62 69 50 ऐसे। ये देखो यहाँ पर भी सेम 55 62 69 63 50। इसलिए हमें मॉक देना बहुत ज़रूरी है। मॉक हम जितना ज़्यादा देंगे उससे हमें पता चलेगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है। इसलिए आप भी रेगुलर मॉक देते रहो, चाहे फिर वो पीओ प्री हो, क्लर्क की हो, मेंस की हो। सिर्फ उसके नाम अलग अलग है एग्जाम के, कि आरआरबी क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, लेकिन सबका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ सेम है। इसलिए आपको एग्जाम देते रहना है। तो फिर हम देखते हैं अभी कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो 2021 का नोटिफिकेशन 2022 में आया था, 2022 फरवरी में। और उनकी एग्जाम प्री मार्च में थी और मेंस मई में था। और उनका सब फाइनल रिजल्ट वगैरह सब स्टेट का 27 जनवरी 2023 तक कंप्लीट हो चुके थे। और उसका अगला नोटिफिकेशन 2023 में आया सितंबर में, और उनकी एग्ज़ाम दिसंबर में हुई थी। तो अभी हम, और उनका फाइनल रिजल्ट जो है वो 7 फरवरी 2025, मतलब इसी साल लगा है। उनके मतलब ऑल ऑफिसर्स का क्लियर हो गया रिजल्ट वगैरह, अभी नया नोटिफिकेशन आ सकता है। तो फिर हम देखें तो 17 फरवरी को 2022 में नोटिफिकेशन आया और 11 जनवरी को सब स्टेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके थे। फिर बीच में 8 मंथ का गैप था, फिर नया नोटिफिकेशन आया 2023 में ही सितंबर। और उनका भी सब और रिजल्ट वगैरह 7 फरवरी 2025 को, मतलब अभी लग चुके हैं। तो अभी ट्रेंड देखे तो वहां से 6 to 8 मंथ का गैप हम अज्यूम करें तो सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ सकता है। और प्रॉबली मतलब अपना एग्जाम जो है वो अक्टूबर या नवंबर में रहेगा और मेंस दिसंबर में। तो अभी कितना वैकेंसी आ सकता है वो देखते हैं। तो सुशील सर ने जो आरटीआई लगाया था उसके हिसाब से देखे तो आरबीआई में अभी 807 असिस्टेंट की कमी है। तो फिर अगर फ्यूचर का वो सोच के रिक्रूटमेंट करे तो 800 प्लस असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट हो सकती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आरबीआई की सैलरी, अभी वेज रिवीजन हुआ था तो बेसिक पे भी बढ़ चुका है, तो सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ी है। और इसके साथ हमें अलग। थैंक यू। अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो और मॉक देते समय 100 आउट ऑफ 100 करने का टारगेट करो। आप कुछ भी वीक मत रखो, ना मैथ्स को, ना इंग्लिश को, ना रीजनिंग को। रीजनिंग और मैथ्स इतना अच्छा करो कि वहाँ पे 35 आउट ऑफ 35 होने ही चाहिए। और इंग्लिश आपका चाहे अच्छा हो चाहे वीक हो, आपको उसमें इतना प्रैक्टिस करना है कि 30 आउट ऑफ 25 मार्क्स तो लेके जाने ही चाहिए। नहीं तो फिर कुछ होगा नहीं, क्योंकि 95 प्लस मार्क्स लाओगे तभी अपना सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो। थैंक यू।